आपको पता है पान जो है, ये जो पान का पत्ता है, हाँ। ये कार्डियोटॉनिक है। ये हाजिम है, बहुत अच्छा हाजमा करता है। अच्छा, पान का पत्ता। बलगम के जो अमराज होते हैं, हाँ। उसमें इसका बड़ा क्लासिकल रोल है। वाह। चूना, हाँ। कैल्शियम की सस्ती तरीन सोर्स। हाँ। जो ख़वातीन अब मेनोपॉज में जा रही हैं, चली गई हैं, उनके अंदर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है वो पहले के मुकाबले में काफ़ी हद तक कम हो जाती है। हाँ। अब आपको नीड है कैल्शियम की। हाँ। तो ये अर्ज थी जो पैदा हुई। वाह। तो चूना जो है वो सस्ती तरीन सोर्स है। हमारे यहाँ तो तिब्बती यूनानी में कैल्शियम की बहुत सारी सोर्सेज हैं। मरवारी मोती भी यूज़ होते हैं, मरजान, ये जो पर्ल होता है वो भी यूज़ होता है, मूंगा और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये उसमें मौजूद है। प्लस कत्था। कत्था भी? कत्था जो है ये हमारे यहाँ दवाओं में, नुस्खों में यूज़ होता है। हाँ। मुसफ़ी खून प्रॉपर्टीज़ रखता है। अच्छा। यानी खून साफ़ करने वाली। हाँ। ठीक है, ये ऐसी चीज़ है जो आप ये सिर्फ आप इस पर कॉम्बिनेशन पे ज़रा सा ध्यान दीजिए। अब इसमें मुलेठी भी डलती है। ठीक है, मुलेठी वो तो वैसे डलवाते हैं खांसी मजे का लगता है। अच्छा, लेकिन मैं मुझे तो टेस्ट भी अच्छा लगता है उससे, मुलेठी की। बिल्कुल मीठा होता है। हाँ। मीठा होता है, चीनी से कोई 300 गुना ज़्यादा मीठी होती है ये। हाँ, मुलेठी। हाँ। तो उसमें पान, हाँ। फिर चूना, फिर कत्था। हाँ। आइए छालिया के ऊपर। हाँ। छालिया जो है वो यूट्राइन टॉनिक है। यूट्राइन टॉनिक कैसे? यानी ये जो फीमेल जो ऑर्गन है, हाँ। जो जिसमें जन्म होता है एक बच्चे का, अच्छा, 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 अच्छा। उसके लिए वो टॉनिक का काम करता है। ओह। साथ साथ ये जो है जो कॉग्निटिव बिहेवियर है हमारा, उसको मैनेज करता है। अच्छा, हमें तो छालियाँ के बारे में ये बताया गया कि इसको इस्तेमाल करने से कैंसर पैदा हो लड़कियों को सकता है। कैंसर और दूसरा लिकोरिया का भी बहुत ज़्यादा बोला जाता है। नहीं, वो नहीं है, ऐसा वो नहीं है। छालिया लेकिन से। ये जो चीज़ है, मैंने वही कहा ना, झूठ बकवास करके तो चीज़ों से हमें दूर कर देते हैं। नहीं, अच्छा। ये बात नहीं है, वो नुकसानदेह है। हाँ। बात ये है कि मुझे आपने कहा कि ये एंटीबायोटिक ले लो या ये पेन किलर ले लो और इसको जो है रोज़ाना 6-6 घंटे के वक्फे से खाना। मैंने उस बात को इग्नोर किया और मैंने जो है वो हर 6 घंटे बाद जो है बजाय एक खाने के या 2 खाने में के, लिख दिया। हाँ। मैंने जो है 6 खानी शुरू कर दी। हाँ। तो मैं फ़ायदा करूँगा, नुकसान करूँगा ज़्यादा। ऐसे ही मसला इसका भी है। अच्छा। तो आप एक लिमिटेड चीज़ लीजिए। अच्छा। छोटा सा पान का पत्ता हो, उस पर थोड़ा सा चूना हो, थोड़ा सा, यानी वो एक खाने के बाद की एक रूटीन थी। और देखिए, आपने चूने के बारे में बताया कि सोर्स ऑफ कैल्शियम है, और हमें कहा जाता है ज़बान कट जाएगी, खाना अच्छा नहीं लगेगा, जायका सही नहीं लगेगा। जो ये जो कत्था है, हाँ। इसका मुसले है चूना, इसकी इस्लाह कर रहा होता है, इसलिए चूना कत्था। अच्छा, अब एक चीज़ और रह गई जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, वो है तंबाकू। हाँ, नहीं सर, मैंने राजा जानी खाई हुई है। नहीं, वो मैं तो प्रमोशन नहीं करी, मगर तो आपने मजे के लिए खाई ना। हाँ, लेकिन एक बार वो झटका लिया था उसका, बड़ा मजे का। अम्मी की हमारे यहाँ तिब्बत यूनानी में तंबाकू का मंजन बनता है। ये मसूड़ों की हेल्थ के लिए, मसूड़ों की स्ट्रेंथ के लिए ये कमाल चीज़ है। वाह। यानी हिल रहे दांत शुरू हो जाएं, हाँ। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। हाँ। एक ये है, एक सुनून पोस्ट मुगीला है। हाँ। तो सुनून कहते हैं मंजन को। अच्छा। सुनून पोस्ट मुगीला यानी ये जो कीकर की छाल होती है, हाँ। ये उससे बनता है। और सुनून तंबाकू ये टोबैको से बनता है। सर, एक बार मैंने खा लिया ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है। लेकिन इसको लिमिटेड रखना, इसको इस दाल के साथ यूज़ करना वो बहुत ज़रूरी है अगर इसके फायदे लेने हैं, वरना नुकसान है। सर, मैंने तो ये तंबाकू वाला एक अम्मी का चुपके से पान खा लिया था। मेरी अम्मी खुद अपनी अम्मी का खाती होती थी, इतनी कोई शौकीन तो थी नहीं, मगर खैर खाला अम्मी के डब्बे पड़े होते थे तो मैंने अम्मी का खा लिया। तो आप यकीन करें, मुझे ना, मैं अब खाया भी छुप के, तो मैं ना बार बार जाके अपने भाई बहनों को कहूँ, मुझे लग रहा है मुझे दिल का कोई मर्ज हो गया है, मुझे लग गया मैं मरने वाली हूँ। कोई दिल, आपको पता है, ऐसे 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 पंप होता है। तो वो तो छुप के किसी के पान से तंबाकू न डाल के खाएगा पानी में, बाकी छालियाँ वालियाँ खा लिया करे। मैं ये, मुझे बता दें, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये रहना चाहिए मेरा आखिरी सवाल है, मगर आप बस हर महीने आते रहें, आपसे मैं सारे इल्म जो है ना सीखती भी रहूँगी, सिखाती भी रहूँगी। ये जो ऊँटनी वाला दूध है, इसका क्या सीन है? इसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि इसको पिएं, इससे फ़ायदा हासिल करें, ऊँटनी का दूध है, इट्स वेरी गुड फॉर ह्यूमन बॉडी, इज़ दैट? अच्छा, इसको यहाँ से शुरू करें हम, अगर कि कुरान शरीफ में आता है, अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, क्या तुम गौर नहीं करते कि हमने कैसा, इसको इबिल कहते हैं ऊँट को। अच्छा, अच्छा, इबिल कहते हैं। कैसे तख्लीक किया? अच्छा, इबिल। अच्छा। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, तो उसकी जो मिसाल जो है अल्लाह ताला कुरान शरीफ में दे रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या क्या चीज़ों का तर्जुमा क्या है, हमने इसको कैसे तख्लीक किया, ऊँट को।
ऊँट के बारे में ताला कह रहे हैं कि तुम गौर नहीं करते कि हमने इसको कैसे तख्लीक किया। अच्छा ठीक ठीक है, तो उसकी इफादियत तो यहाँ पर मुसल्लम हो गई। ओके ठीक है, अब आ जाइए जनाब, ये जो एक हम जैसे हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ कुछ चीज़ें हराम हैं। हाँ ऐसे यहूदी जो हैं, इसराइली जो हैं यहूदी, इनके यहाँ ऊँट का गोश्त और ऊँट का दूध दोनों हराम है। रियली? जी हाँ, क्योंकि ये हज़रत गालिबन दाऊद अलैहिस्सलाम थे, या मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, उन्होंने किसी चीज़ के लिए एक कसम खा ली थी कि मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा, या कोई उन्होंने ऐसे मन्नत मानना जैसे कहते हैं, ऐसा कुछ सिलसिला है। अच्छा। मुझे एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। ठीक है। तो उसकी बेस पर इनके यहाँ ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हराम है। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है वो इन्हीं लोगों के यहाँ हो रहा है। अच्छा ठीक है, फिर और इसकी तमाम चीज़ें, यानी इसका जो आप देखेंगे अक्सर आ रही होती हैं कि इसका खून जो है वो दर्द करते हुए जोड़ों पे मला जाता है, ऊँट का जब वो कटता है। हाँ फ्रेश हाँ तो उसमें आराम देता है। इसकी हड्डी के बारे में कहते हैं, मुझे नहीं पता सही है या गलत है, लेकिन ये एक वो है कि इसको आप दबा दें तो वहाँ दीमक पैदा नहीं होती। अच्छा इसका दूध जो है बेसिकली वो एक कमाल तरह की चीज़ है। वो एक तो ये है कि वो जमता नहीं है, जमने से मुराद ये कि उसकी दही नहीं बन सकती। अच्छा, क्योंकि ये थोड़ा सा असासी नेचर का होता है, असासी नेचर क्या? यानी पतला? अल्कलाइन इन नेचर होता है। अच्छा होता वो भी है, लेकिन वो दूध जो है, और फिर ये चूँकि इसके अंदर इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बहुत आसानी के साथ जो है मैदे में से बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ जाता है। अच्छा। और इंसुलिन अगर बाय माउथ ली जाए तो वो तबाह हो जाती है। तो इसके अंदर जो है वो गाय के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा इंसुलिन मौजूद है, जो कि आसानी के साथ हमारे मैदे से हमारी आंतों में जाकर जज्ब हो जाती है। वाह। तो जो ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो है वो कमाल चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और बात यह है कि कौन से ऊँटनी का दूध जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारे यहाँ जो ऊँटनियाँ लेके घूम रहे हैं वो केमिकल वाले चारे खा रही हैं, वो बेचारी कचरा खा रही हैं। हाँ। तो असल में जो ऊँट कटारा खाता है, सहरा में घूमता है, मुशक्क़त करता है, मेहनत करता है, अपनी अल्लाह ताला ने जो चीज़ें उसको दी हुई हैं वो खाता है, वो जो ऊँटनियाँ हैं उनका दूध जो है वो असल में फ़ायदेमंद है। अच्छा, उसका अरेंज किया जाए, मेहनत उसको मुशक्कत मैनेज किया करने जाए। वाली उठनियाँ। ये तो हो गई इसका दूध में ही जो है वो जो लोग ग़िज़ाई एलर्जी का शिकार हैं, इसमें तहक़ीक़ है कि इसमें बहुत ज़बरदस्त इसके ऊपर काम है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सर आपने भी ट्राई किया ऊँट का? मैंने जो है वो SLE सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस एक मर्ज़ है जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है। हाँ। उसकी कुछ पेशेंट्स को मैंने इसके ट्रायल करवाए, खुद मैंने अरेंज करवाया, खुद चीज़ें की। पहले पिया भी और मुझे फिर पिलाया? बहुत, हाँ पिया भी है। वाह। अच्छा, मैं खुद लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ। ओके। लेकिन मुझे ऊँटनी के दूध से कोई ऐसा इशू नहीं हुआ जो मुझे आम दूध से होता है। अच्छा, तो ये भी एक इसका बेनिफिट है ये भी, हाँ, कि जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है वो ये इसको पी आसानी से इस्तेमाल कर सकते वाह। हैं। एक चीज़ और जो बहुत कमाल की है वो ये है कि इसके दूध में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, तो वो ईज़िली बनिस्बत दूसरी चीज़ों के बहुत आसानी के साथ ट्यूमर्स के अंदर, चाहे वो बिनाइन हो चाहे वो कैंसर के हों, असर तो परेशानी वही होती है, कैंसर के हों, उसको ईज़िली वो डैमेज कर सकते हैं। वाह। उसके अंदर पेनिट्रेट करके उसको डैमेज कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है।